Class 7 in civics, we are going to begin with the next chapter, that is chapter 6, advertising. इसमें आपको पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझना है कि एडवर्टाइजिंग की पावर क्या होती है, क्या इसका इफेक्ट होता है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया किस तरह से वर्क करते हैं। मीडिया में आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टेलीविज़न है। इनके एडवांटेजेस, मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस एंड डीमेरिट इनके क्या हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग एक्चुअली होता क्या है? इट रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड टू प्रमोट आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक, ऐसी प्रैक्टिस जिसके ज़रिए आप अपने आइडियाज़ को, अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हो। किसको? एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है और स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं, यानी इसको प्रमोट करने वाला पर्सन होता है और किस तक हमें पहुंचाना है वो टारगेट हमारा सेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे काम करते हैं। यूजुअली एडवर्टाइजिंग जो होता है वो वेरियस अलग अलग फॉर्म्स के जरिए किया जाता है, मीडियाज के जरिए, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, बैनर्स, होर्डिंग्स, इंटरनेट, वेरियस अदर वेज। द एडवर्टाइजर इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज और हर प्रोडक्ट्स। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग किया क्यों जाता है? ताकि हम अपने सामान का या सर्विसेज का प्रचार कर सकें, ताकि वो इजीली बिक सके मार्केट में। दस द एडवर्टाइजर चूजेज अ मीडियम, और इसीलिए एक एडवर्टाइजर जो है ऐसा मीडियम चूज करता है जो कि उसके बजट में फिट होता है और उसके प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से होता है और कंज्यूमर तक उसका इम्पैक्ट आए। तो बेसिक एम क्या है एडवर्टाइजिंग का? सबसे पहले आपके जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिमांड को क्रिएट करना। दूसरा, टू कन्विंस द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, परसुएड करना या कन्विंस करना कि आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की जो इन्फॉर्मेशन है, उसके पीछे जो आइडिया है वो लोगों तक पहुंचाना और इस तरह से प्रोडक्ट को दिखाना कि इट इज़ ऑलवेज बेटर, इट इज़ फार फार बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद टू रिटेन और ब्रिंग बैक कंज्यूमर्स, या तो अपने कंज्यूमर्स को होल्ड करके रखना या आपके कंज्यूमर्स कभी छूट चुके हैं तो उनको वापस लेकर आना, हु हैव स्विच्ड ब्रांड्स। एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज मार्केट एंड अ वाइड ऑडियंस लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इस तरह से एडवर्टाइजिंग के जरिए हम बहुत सारे मार्केट, बहुत सारे ऑडियंस को अलग अलग जगह अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया क्या है? एडवर्टाइजिंग इज पॉसिबल थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया, बहुत सारे मीडिया इस्तेमाल करके हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होता है अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ मीडिया का है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर आपका है साइज ऑफ द ऑडियंस, आपको कितने लोगों को अप्रोच करना है जो कि आपके उस एड को सुनेंगे या उसको पढ़ेंगे या फिर उसको देखेंगे। Media reach or the total number of people or households exposed at least once to a medium during a given period. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोग उस एड के सामने आते हैं या वो एड उन लोगों के सामने एक्सपोज होता है। उसके बाद द टारगेट मार्केट और द सोशो इकोनॉमिक एज ग्रुप, किस सोशो इकोनॉमिक एज ग्रुप को आप अप्रोच करना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एंड द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग। ये कुछ फीचर्स हैं जिसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मीडिया क्या रहेगा प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दैट एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू रेस्टोरेंट इन योर लोकेलिटी, आपके आसपास कोई नया रेस्टोरेंट खुला है तो आपको उसके लिए ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? होर्डिंग्स, जो कि ट्रैफिक इंटरसेक्शंस होते हैं जहाँ से ट्रैफिक पास ऑन होता है, तो वहाँ पर आप होर्डिंग्स लगा दोगे ताकि लोग आते जाते उसको देख सकें। फिर वेबसाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम उसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। अब अलग अलग मीडियाज देखते हैं। सबसे पहले है न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजिंग इन डेलीज इन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक आनंद बाजार पत्रिका इन बंगाली और मलाया मनोरमा इन मलयालम कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट अमंग द रीडर्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ये कुछ अलग अलग लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं जो कि वहाँ के लोगों पर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। अब इसके एडवांटेज, फायदे देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आप ऐड देते हो तो उसके मेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहले न्यूज़पेपर का वाइड सर्कुलेशन रहता है और काफ़ी सारे लोगों को अप्रोच करता है, उन तक पहुंचता है।
कॉस्ट भी इसके अंदर काफ़ी कम होती है एडवर्टाइजिंग की, और इसीलिए आप लार्ज स्केल पब्लिकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तीसरा, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं, इसलिए आप आराम से अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो जैसी ऑडियंस को आपको अप्रोच करना है। अब लिमिटेशंस क्या है? पीपल रीड न्यूज़पेपर्स मेनली फॉर न्यूज़। ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर न्यूज़ के लिए पढ़ते हैं, ऐड वगैरह के लिए कम ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐड पे नज़र थोड़े लोगों की कम जाती है। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रीच दोज हू कैन नॉट रीड और राइट। जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, जो अनपढ़ है, इलिटरेट है, वहाँ तक न्यूज़पेपर की कोई मतलब नहीं है। अब मैगजीन देखते हैं। मैगजीन क्या क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, मीडियम है आपका एडवर्टाइजिंग का। इसके अंदर आपके एडवांटेजेस क्या हैं? मैगजीन भी ज़्यादातर लोग जो है वो लेजर एक्टिविटीज़ के लिए, टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, इसलिए बार बार भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो ऐड उनकी आंखों के सामने कई बार होके निकल जाता है, और काफ़ी कलरफुल ऐड आप इसके अंदर पब्लिश कर सकते हो जो कि काफ़ी अपीलिंग हो सकता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है इसके अंदर कि ऐड जो करते हो आप मैगजीन के अंदर वो काफ़ी कॉस्टली होता है। उसके अलावा नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन्स इज लेस। मैगजीन्स पढ़ने वाले लोग भी काफ़ी कम है। फिर मैगजीन्स बहुत सारी आती है, किसका टेस्ट कैसा है, किस तरह की मैगजीन पढ़ता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो न्यूज़पेपर की तरह यहाँ पर भी प्रॉब्लम है इलिटरेट पर्सन्स को लेकर। अब गुड टू नो में देखते हैं तो रेडियो मिर्ची जो कि पॉपुलर प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन है इंडिया का, इट इज ओन्ड बाय द एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड ENIL, which is one of the subsidiaries of the Times Group. रेडियो मिर्ची हैज़ अ प्रेजेंस इन मोर देन 33 cities, अभी एट प्रेजेंट शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 33 cities ओवर एंड 7 मेट्रोज, इससे ज़्यादा स्टेशंस पर ये चल रहा है। रेडियो मिर्ची इज बीइंग touted as the only radio channel that will be heard with complete clarity across all of UAE। ये माना जाता है कि पूरे UAE में सबसे क्लियरली सुनाई देने वाला जो रेडियो चैनल है वो रेडियो मिर्ची ही है। अब देखते हैं रेडियो का क्या इम्पैक्ट है। रेडियो का इम्पैक्ट जो रहता है बेसिकली, रेडियो एक काफ़ी पॉपुलर मीडियम है एडवर्टाइजिंग का पिछले 40 सालों से। उसके अलावा इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। इट रीचेस मैक्सिमम ऑडियंस, ये काफ़ी सारे ऑडियंस को रिमोटेस्ट एरियाज में भी अप्रोच कर सकता है, और जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता वो भी सुन के तो कम से कम ऐड को समझ सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है एडवर्टाइजिंग की वो अदर मीडिया से तो कंपैरेटिवली कम होती है। उसके अलावा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेडियो स्टेशंस, आज रेडियो स्टेशंस काफ़ी सारे बढ़ चुके हैं, इसलिए आप काफ़ी ऑडियंस को अप्रोच कर सकते हो। लेकिन लिमिटेशन क्या है इसकी? रेडियो कैन ओनली बी हर्ड, इसको आप सिर्फ सुन सकते हो, इसको आप देख नहीं सकते हो, तो शायद इतना अपीलिंग इसका ऐड नहीं होगा जैसे टीवी का होता है। उसके अलावा लिसनर्स कैन नॉट गो बैक टू द ऐड टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने एक बार सुना और वो चला गया, आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते, जबकि मैगजीन और न्यूज़पेपर में आपके सामने वो जब भी चाहोगे वापस ओपन हो जाएगा। फिर टेलीविजन देखते हैं। टेलीविजन हैज़ प्रूवन टू बी द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग सिंस द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पिछले डेकेड से अगर हम देखें तो टेलीविजन जो है सबसे इफेक्टिव मीडिया रहा है एडवर्टाइजिंग के लिए। चिल्ड्रन हो चाहे एडल्ट हो, सभी टीवी कमर्शियल्स को काफ़ी पसंद करते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं। टेलीविजन एड हैव ग्रेट ऑडियो विजुअल अपील, इसके अंदर आपको सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, तो इम्पैक्ट इसका ज़्यादा स्ट्रांगली आप पे पड़ता है। उसके अलावा ये काफ़ी सारे ऑडियंस को एक साथ अट्रैक्ट कर सकता है। लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। इफ़ द ब्रांड इज प्रमोटेड बाय अ सेलिब्रिटी, और अगर आपने किसी बड़े सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करा है इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो कॉस्ट और ज़्यादा हाई हो जाएगी। टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स डू नॉट हैव अ फोकस टारगेट ग्रुप। अब यहाँ पे फोकस टारगेट ग्रुप आप सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि टीवी देखने वाले बहुत अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। ऐड बार बार आता है, तो बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ऐड किस टाइप का है, आपको किस टाइम पर इसको प्रमोट करना है, किस टाइप के प्रोग्राम्स के बीच में इसको डालना है। लिमिटेड लेंथ ऑफ एक्सपोजर, यहाँ पर आपके पास एक्सपोजर के लिए लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ाओगे उतनी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। और ड्यूरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एड्स इज ओनली 30 सेकंड्स, ज़्यादातर एड 30 सेकंड्स के अंदर होते हैं, विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसीलिए कम्युनिकेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं आगे इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के इफेक्ट्स हमारी लाइफ में क्या रहते हैं? इसका बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पर रहता है, सोशल और कल्चरल लाइफ पे। टेस्ट, लाइफस्टाइल, हमारा टेस्ट, हमारी लाइफस्टाइल जो है, हमारा एटीट्यूड, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। और कई बार ऐड इस तरह से दिखाए जाते हैं कि हमको लगता है कि बिल्कुल ये तो कंपलसरी है, ये तो हमारे पास होनी ही चाहिए चीज़।
The products we buy, the places we go to buy them, and what we eat and drink are determined to a large extent by advertisement. हम कहाँ जाते हैं, कैसी लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये काफ़ी चीज़ें हमारी एडवर्टाइजिंग के जरिए इन्फ्लुएंस हो जाती है. Advertising is also a medium which conveys the qualities that differentiate a product from so many others in the market. उसके अलावा एडवर्टाइजिंग एक जरिया है जिसके जरिए आप डिफरेंशिएट कर सकते हो जो अलग अलग एक ही सेम चीज़ के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विच इज़ बेटर. एडवर्टाइजमेंट टारगेट और पर्सनल इमोशन, ये हमारे पर्सनल इमोशंस को भी टारगेट करता है, हमें अवेयर करता है, इंस्पायर करता है एंड एट टाइम्स इवन इन्फ्लुएंस, और कभी कभी हमें इन्फ्लुएंस भी करता है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए. और थिंक, सोचने की हमारी जो क्षमता है उसको भी बदलता है, सोच को बदलता है. आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स. टेक द एग्जाम्पल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ 2 वॉशिंग पाउडर. आपके पास 2 वॉशिंग पाउडर अलग अलग ब्रांड्स के, उनका ऐड है. बोथ टारगेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायर. तो उसकी प्राइसिंग के हिसाब से दोनों के टारगेट जो ऑडियंस रहता है वो अलग अलग रहता है. एक अगर काफ़ी महंगा है तो डेफिनेटली वो रिच पीपल को टारगेट करेगा, एक सस्ता है तो वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास को टारगेट करेगा. Evoke different kinds of emotions and link products to the purchasing power and economic status of its customer. तो ये जो इकोनॉमिक स्टेटस है कस्टमर का उसके अकॉर्डिंग ऐड बनाते हैं और इस तरह से उसको दिखाते हैं कि किस कैटेगरी के लोगों के लिए ये ऐड है और किस काम पे आ सकता है. तो चीज़ का जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग, उसकी यूटिलिटी, उन सब के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किस तरह के हमारे ऑडियंस होगा, किस तरह का ऐड लोग बनाएंगे.